सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। वर्तमान में कोरोना 19 ये वैश्विक समस्या है, विश्व की समस्या है। सारा संसार प्रभावित है, पर अध्यात्म सदा से कहता है जो जन्म और मृत्यु से रहित, जो पैदा ही नहीं हुआ, जो समाप्त ही नहीं होता, और जो पैदा होता है वो नश्वर है। गुरुओं ने भी ये कहा है, जो उपजो सो विनशी है, परो आज की काल। जो उत्पन्न हुआ है वो विनष्ट होगा, चाहे आज, चाहे परसों, चाहे कल। अर्थात उत्पन्न हुआ नष्ट होता है। हमारे ग्रंथों ने बताया, आदा बनते चयन नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा। आदौ अंते, जो आदि में नहीं था, अंत में नहीं रहता, वो इस समय भी नहीं है। यही समझने की बहुत बड़ी जरूरत है। मान लो ये देह पहले नहीं था, ये देह आगे नहीं रहता, तो ग्रंथ कहते हैं वर्तमान में भी नहीं है। उदाहरण सरल करने के लिए कहते हैं, जैसे घड़ा पहले नहीं था, मिट्टी थी, घड़ा बाद में नहीं रहता, मिट्टी रहती है। तो ग्रंथ कहते हैं वर्तमान में भी घड़ा नहीं है। आदौ अंते चय नास्ति, जो पहले नहीं था, बाद में नहीं है, वो अभी भी नहीं है। तो जो अभी हमको घड़ा लगता है, तभी तो मौत है, तभी तो वो नहीं रहेगा, है ही नहीं। वर्तमान में भी मिट्टी है। अर्थात हम उस सत्य को जाने जो पहले था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। गुरुओं ने एक जगह कहा, आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होशी भी सच। अर्थात सत्य तो था, है और रहेगा। तो ये सदैव सौम्येदम अग्रासीत, पहले एक सत ही था, संसार नहीं था, और सत ही रहेगा, संसार नहीं रहेगा। अब सवाल है कि फिर इस समय क्या है? तो इस समय भी सत ही है, संसार नहीं है। इस समय भी ब्रह्म ही है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म। पहले ब्रह्म था, बाद में ब्रह्म रहेगा। अब ब्रह्म के अलावा और कुछ ऐसा नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब ब्रह्म है। ये जो हुआ है ये भी ब्रह्म ही है, पर हमको ब्रह्म नहीं लगता, हमको ये जगत लगता है। इसी को माया कहते हैं, इसी को इल्यूजन कहते हैं। जैसे स्वप्न पहले नहीं था, बीच में दिखा, जागे तो गया। असल में वर्तमान में भी वो संसार था नहीं, वो एक ख्याल था, एक स्वप्न था। अर्थात जगत स्वप्न है। इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव ना परा। जो करोड़ों श्लोकों में, ग्रंथों में कहा गया है, ऐसा लगता है जैसे शंकराचार्य कोई अहंकार से बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है। सत्य लचीला नहीं होता, सत्य गणित की तरह होता है। जैसे 2 और 2 4 होते हैं, कहीं भी 5 नहीं होते, कहीं भी 3 नहीं होते। 2 + 2 4। इसी तरह से भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मैं आधे श्लोक में कहता हूं जो करोड़ों श्लोक ग्रंथों में कहा गया है। यद उक्तम ग्रंथ कोटि भी ब्रह्म सत्यम, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, अर्थात दिखते हुए भी नहीं है। जैसे घड़ा
मिथ्या। मिथ्या मतलब काम में आता है, लेकिन मिट्टी के अलावा दो सत्य नहीं है। मिट्टी ही घड़े के रूप में विद्यमान है, पर हमें घड़ा लगता है और मनुष्यों को घड़ा लगता है। चींटी को घड़ा न लगता होगा। चूंकि हमारे दिमाग में है, इसीलिए ये जगत मिथ्या है, अर्थात वास्तविक नहीं है, इल्यूजन है। भगवान शंकराचार्य ने अजातवाद के द्वारा मांडुक्य उपनिषद में स्पष्ट किया है। अलाशांत प्रकरण, जैसे हम मशाल को घुमाते हैं तो एक डिजाइन बनती है, हमें दिखती है, पर डिजाइन बनती नहीं है। डिजाइन बनना संभव भी नहीं है। यदि हम लंबा लंबा जलते तिनके को रात को घुमाते हैं, दौड़ाते हैं, तो लंबी लाइन बन जाती है। तो लाइन तो तब बने जब इतनी लंबाई में आग का होना सिद्ध हो जाए। तो आग का सब जगह होना नहीं है। जब तिनका यहां है तब बीच में नहीं, जब बीच में है तो अंत में नहीं। तो लंबा क्यों दिखता है? वही इल्यूजन है। तिनके के स्पंदन से डिजाइनें बनती दिखती हैं, पर वहां होती नहीं है। वैज्ञानिक तक ये मानने लगे हैं कि जो दीवार हमें दिखती है, इसमें कण चल रहे हैं, स्थिर नहीं है, पर हमें दीवार स्थिर लगती है। ये जो कैमरे वाले फोटो बनाते हैं, हमें लगता है जैसे ये व्यक्ति खड़ा है, पर कैमरे में वो आता जाता रहता है। इसी तरह से ये संसार हमें दिखता है। और भी कहा है, अस्ति भाति प्रियम रूपम। ये अस्ति भाति प्रिय अर्थात सच्चिद आनंद ये था। अस्ति भाति प्रियम रूपम, नाम रूप सपंचकम। 5 चीजें हैं, अस्ति भाति प्रिय और नाम और रूप। आद्यम त्वयम ब्रह्म रूपम सच्चिद आनंद, ये ब्रह्म रूप है। जगत रूपम तत्वद्वयम, नाम और रूप जगत है। जैसे मिट्टी सच्चित है, सत्य है, लेकिन घड़ा नाम और घड़ा रूप, ये 2 जगत है। मिट्टी जगत नहीं, घड़ा नाम और रूप, और घड़े का नाम रूप और दूसरे ईंटे का नाम रूप, मकान का नाम रूप, ये नाम रूप से जुड़ा है। पर जो सत्य है वो हर नाम रूप में है। इसी तरह से संपूर्ण सृष्टि में परमात्मा सत्य समाया, बिना सत्य का कुछ नहीं। और भी रामायण में जासु सत्यता ते जड़ माया, भाष सत्य इव मोह सहाय। जासु सत्यता ते जड़, जिसकी सत्यता से जड़ माया भी सच्ची लगती है, सृष्टि भी सच्ची लगती है। पर सृष्टि सच्ची नहीं है, माया सच्ची नहीं है, सत्य तो अस्तित्व है। इसलिए हम उस सत्य को खोजें जो था, है और रहेगा। अनेक ग्रंथों में, भारत के सभी आध्यात्मिक ग्रंथ इसी बात को सिद्ध करते हैं। श्रीमद् भागवत में भी है, आमे वासमेव अग्रे। नारायण ने कहा कि अग्रे अहमेवश, अहमे वासम, पहले मैं ही था, और ये जो कुछ हुआ ये भी सब मैं ही हूं, कोई और नहीं है। मैं ही संसार की तरह, सृष्टि की तरह, पैदा होता मरते की तरह दिख रहा हूं, पर मैं ही था, और जो अब है अब भी मैं ही हूं। और इसके न रहने पर, ये जब न दिखने लगेगा, तब जो बचेगा वो मैं ही हूं। अर्थात इस सत्य को खोजना, ये हर समस्या का समाधान है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन। यदि आप मुक्त होना चाहते हैं, सब चिंताओं से रहित होना चाहते हैं, कोरोना माने क्या? माने मौत का भय। और श्राप दिया परीक्षित को, श्राप माने क्या? सांप काटेगा, मृत्यु का भय। अर्थात जहां मृत्यु वहां अध्यात्म आवश्यक, और जहां सृष्टि दिखी मौत दिखेगी।
सृष्टि का दिखना, सृष्टि का सत्य लगना जन्म है और मृत्यु है। सृष्टि है तो जन्म मृत्यु है। यदि ब्रह्म ही है, सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सृष्टि है ही नहीं, ब्रह्म ही दिखता है सृष्टि की तरह, तो इल्यूजन है, ये तो माया है। माया मात्रमिदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थम, ये माया मात्र द्वैत है, अद्वैत ही परमार्थिक है। ये जो हमें भय है, कोरोना है अर्थात मृत्यु, सर्प माने मृत्यु, युद्ध माने मृत्यु अर्थात, और मृत्यु उन सबको दिखेगी जिनको सृष्टि सत्य लगती है। सृष्टि सत्य लगती है इसलिए जन्म लगता है, मृत्यु लगती है। और जन्म मृत्यु नहीं, अनेकता लगती है, और अनेकता दिखती है, ये भी एक संघर्ष है। हम हैं और सांप है, हम हैं और दुष्ट है, हम हैं और दूसरे लोग हैं, बस हम हैं और शेर है। तो जैसे स्वप्न में द्वैत होता है तो सांप से डर लगता है, जब हम जाग जाते हैं ना वो सांप है ना वो देह, तो अर्थात नानत्व ही दुख है, अनानत्व तो सत्य नहीं है। इसलिए कहा है द्वितीया द्वै भयम भवति, द्वैत से भय होता है, जहां मैं हूं और कोई और है। हमारे गुरुदेव के समय आरती होती थी तो एक लेब, जिनकी कृपा से द्वैत दूर हो, जिनकी कृपा से अर्थात जिनके ज्ञान के द्वारा द्वैत दूर हो, अर्थात द्वैत की सत्यता दूर हो जाए। एक सत्य है अद्वैत, अद्वैत शब्द का अर्थ है द्वैत नहीं एक, अद्वैत अद्वैत अर्थात हम सदा द्वैत में फंसे हैं। इसलिए अध्यात्म कोरोना का ही उपाय नहीं है, संपूर्ण जगत में मृत्यु के ख्याल का इलाज है। चाहे वो कोरोना की हो, चाहे अन्य बीमारी से हो, चाहे प्राकृतिक बूढ़े होकर हो। इसलिए भरतरी शतक में भी एक ऐसा श्लोक है, ये मृत्यु है लेकिन वैराग्य में वह, ये नाशवान पदार्थ से मुक्त होना, इसकी आसक्ति जाना, इससे वैराग्य होना ही उपाय है, अभय है। और ग्रंथों में गीता में अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थित, अभय आना, अभय आवश्यक है। हर प्राणी को अभय चाहिए और इसका उपाय मनुष्य मात्र के लिए अध्यात्म है। पशु को अध्यात्म स्पष्ट नहीं होता, वो भौतिक जीवन को ही देखता है, अर्थात जिन्हें भौतिक देह, भौतिक भूख प्यास आदि ही दिखती हैं और कुछ नहीं दिखता, सत्य नहीं दिखता, वो जानवर है। जो इस सत्य का अनुसंधान नहीं कर सकता वो मनुष्य नहीं है। इसलिए मनुष्य देह के लिए भी कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, शिर धुन धुन पछताए, कालय कर्मय ईश्वरय मिथ्या दोष लगा। अर्थात कोई कर्म को दोष देता है, कोई काल को दोष देता है, कोई ईश्वर को, ईश्वर हमारे पीछे पड़ा है, काल ने हमें ये कर दिया, और कोई कहेगा हमारे कोई कर्म ने। ये तीनों नहीं है, हम असल में सत्य से अपरिचित हैं और दोष देते हैं काल कर्म को। इसलिए सो परत्र दुख पावई, शिर धुन धुन पछता है। जो इस सत्संग नहीं करेगा, इस सत्य को नहीं जानेगा, केवल कमाने धमाने तक ही सीमित रहेगा, इसी को सार समझेगा, वो एक दिन रोएगा। इसलिए सो परत्र दुख पावई, शिर धुन धुन पछता है। और करेगा क्या? काल ही, काल को दोष देगा, कर्म ही, मेरे कर्म ठीक नहीं थे, ये दोष देगा, काल ही कर्म ही। कोई कहेगा ईश्वर हमसे रूठा हुआ है, कोई नहीं रूठा, हम अपनी आत्मा से अनभिज्ञ हैं, यही सबसे बड़ा है दुख है। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने तो आत्महत्या शब्द का प्रयोग किया है। आत्मा चेके आत्महनोजना,
वो आत्महत्यारे हैं। जो आत्मा को नहीं जानते उन्होंने अपनी हत्या कर ली। क्यों? आत्मा को जानते नहीं, देह को मैं मान लिया, सत्य को जानते नहीं, सृष्टि को सत्य मान लिया और मरेंगे, दुखी होंगे। वो आत्महत्यारे। आत्महत्यारे शंकराचार्य की दृष्टि से वो नहीं है जो कुएं में गिर के मरता है, जो रेल की पटरी में कट के मर जाता है, जहर खा लेता है। असल में शंकराचार्य कहते हैं आत्महत्यारा वो है जिसने आत्मा को नहीं जाना, वो अपने को मार ही लेगा। क्योंकि आत्मा को जानता नहीं, सृष्टि को, देह को मैं मानता है और देह का अभाव होगा तो मरेगा। इसलिए समस्या ईश्वर नहीं है, समस्या काल नहीं है। इसीलिए गुरुओं ने एक जगह कह दिया, कौन मुआ रे कौन मुआ, कौन मरता है कौन मरता है, कौन मुआ रे कौन मुआ, साधो करो विचारा। ऐ साधुओ विचार करो कौन मरता है। तो अज्ञान ही मृत्यु है। और गीता में भगवान ने कहा अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इसलिए लोग मोह में पड़े हुए हैं। इसलिए हम जहाँ धन कमाते हैं, राजनीति करते हैं और सब काम करते हैं, सृष्टि चलाते हैं, शादी करते हैं, ये सब करो, लेकिन सत्य को जानो। इस सत्य को बिना जाने जो सृष्टि चला रहे हैं वो समझो अपने को दुख में गिरा रहे हैं। और भगवान ने तो यहाँ कह दिया, ऐसे लोगों को जो मेरे को नहीं जानते, मेरे को नहीं मानते, उनको कहते हैं क्षिपाम मेजस अशुभाम नासुरुष्य योनिषु। उनको मैं नीचे की योनियों में दे के अभिमान में पशु पक्षी आदि योनियों में डाल देता हूँ। अर्थात अज्ञानी ही बार बार देह प्राप्त करके अनेक योनियों में जाता है। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कह दिया कि यदि कोई कर्म के द्वारा स्वर्ग भी चला जाए तो छीणे पढ़ने पुण्य मरते लोक विशंति, वहां से भी लौट आएगा। अर्थात ज्ञान के सिवा कोई और मार्ग नहीं है। कर्म तो लोक व्यवहार के लिए है, पर भगवान ने गीता में कह दिया कर्म छोड़ना नहीं है, ये जोड़ दे के कह दिया। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में कर्म पर ही जोड़ दिया, लेकिन गीता कर्म को आवश्यक मानते हुए कर्म छोड़ा नहीं जा सकता। भगवान कृष्ण ने भी कह दिया तुम्हारा व्यवहारिक जीवन भी नहीं चलेगा बिना कर्म के। शरीर यात्रा बिना सिद्धेद कर्मणा, कर्म के त्याग से तुम्हारा व्यवहारिक जीवन भी नहीं चलेगा। लेकिन व्यवहारिक जीवन तो पशु का भी चलता है, पर पारमार्थिक जन्म मृत्यु की भय से पार जाना है तो चाहे परीक्षित ने कथा सुनी सुखदेव के द्वारा, चाहे भगवान कृष्ण ने सुनाई अर्जुन को, समस्या में ग्रस्त था, युद्ध के मैदान में ऐसी स्थिति में आ गया तो भगवान ने गीता सुनाई और गीता सुनाकर ज्ञान में स्थित किया और फिर कर्म में प्रेरित किया। कर्म छोड़ना भी नहीं है और योगस्थ भी होना है, आत्मस्थ भी होना है, ब्रह्मस्थ भी होना है। अर्थात जो आत्मस्थ नहीं, स्थित प्रज्ञ नहीं है। योगा कर्मसु कौशल, कर्म तो करना पड़ेगा पर योगा कर्मसु कौशल, अर्थात कर्म में कुशलता है योग। कर्म तो सभी करते हैं, अज्ञानी भी कर रहे हैं, पर वो कुशल नहीं है क्योंकि योगस्थ नहीं है। तो यदि हमें शरीर है, कर्म करना है तो बंधन ना बने, तो इसके लिए क्या करना है? योगस्थ होना है, स्थित प्रज्ञ होना है, आत्मा राम होना है, निष्काम होना है, निर्द्वंद होना है और कर्म भी करना है। कर्म तो प्राकृतिक है, नेचुरल है, होगा ही, तुम करता नहीं हो। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम शोधि गच्छति। भगवान ने कहा जब हम ये जान लेते हैं ये प्रकृति कर रही है, ये गुण, तीन गुणों वाली त्रिगुणात्मिका प्रकृति
ये प्रकृति 3 गुण वाली है, लोहित शुक्ल कृष्णाम, अर्थात लोहित माने रजोगुण, शुक्ल माने सत्वगुण और तमोगुण। लोहित शुक्ल कृष्णाम, कृष्ण माने तामसी। ये 3 गुण वाली प्रकृति ही काम कराती है, गुणों के अलावा कोई करता नहीं। पर मनुष्य को भ्रम है, मैं करता हूं, ये मेरा पुत्र है इसलिए शोक कर रहा है, ये मेरा है, ये तेरा क्या है। ये प्रकृति ने शरीर बच्चे से जवान कर देती है, सृष्टि के लायक बनते, पशु पक्षी पेड़ पौधे सब फलते फूलते हैं, तो मनुष्य भी है। परंतु मनुष्य अहंकार के कारण, अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते, अहंकार से मूढ़ व्यक्ति अपने को कर्ता मानता है और ये मानता है मैंने किया ये मेरा बेटा, मैंने किया ये मेरा आश्रम है, मैंने किया ये मेरा मकान है, और फिर उन्हीं में फंस जाता है। जैसे मकड़ी जाला बिछाती है, कई बार अपने जाल में खुद फंस जाती है, ऐसे ही अज्ञानी व्यक्ति इन कर्म में फंस जाता है, जबकि कर्म प्रकृति करती है। तो अभी कैसे जाने कि ये प्रकृति कर रही है, ये गुण कर रहे हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावं शोधि गच्छति। जब ये दृष्टा गुणों को करता जानता है, अपने को नहीं जानता, तब यह दृष्टा अपने स्वरूप को अर्थात ब्रह्म भाव को, भगवान ने कहा मद भावम शोधि गच्छति, वो परमात्मा हो जाता है, ये नर नारायण हो जाता है। ये भी आम लोग नहीं मानते। कई लोग तो नारायण ही नहीं मानते, भगवान ही नहीं मानते, भगवान होना कैसे मानेंगे। अर्थात ये नर मनुष्य जन्म मरण वाला ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये ब्रह्म हो जाता है, ब्रह्म भूतोधिगच्छति, तो ये ब्रह्म हो जाता है, अर्थात देह भाव से मुक्त हो जाता है, कर्ता भाव से मुक्त हो जाता है और परम शांति को उपलब्ध हो जाता है, जो जीवन का लक्ष्य है। जीवन का लक्ष्य और कुछ करना नहीं है, पर और कुछ करेंगे तभी देह होगा, तभी बंधन लगेगा। संत विनोबा ने कहा है, वो कहते हैं मृत्यु अमृत धन मृत्यु बराबर अमृत। उन्होंने ये नहीं कहा कि अमृत धन मृत्यु बराबर जन्म, अमृत और मृत्यु दोनों नहीं। यद्यपि भगवान ने कहा अमृतम चैव मृत्युश्च, सत सत सा अमृत, मैं अमृत भी हूं मृत्यु भी हूं, सत भी हूं असत भी हूं। ऐसा और कौन दर्शन है, कौन चिंतन है जो सब कुछ मैं ही सब, मैं ही ब्रह्म हूं, सर्वम खल्विदम ब्रह्मा, मैं ही सब कुछ हूं। ऐसा समझना कोई खेल नहीं है। ये आम कॉलेजों में नहीं पढ़ाया जाता, कोई इसके प्रोफेसर नहीं है, ये तो सत्संगति में प्राप्त होता है। इसलिए हमको चाहिए कि हम सत्संग करें। बहुत अच्छे अच्छे संत हुए हमारे यहाँ। एक प्रज्ञाचक्षु स्वामी शरणानंद जी हुए, उन्होंने सत्संग सुधा लिखा। उन्होंने मानव की मांग एक पुस्तक लिखा, मानव की मांग, मानव की आवश्यकता नहीं, मानव की मांग। मानव की आवश्यकता रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, सभी कुछ है, लेकिन मानव की मांग रोटी कपड़ा मकान नहीं है। मृत्यु से पार जाना है, और मृत्यु से पार जाने के लिए सत्संग सुधा है, सत्संग अमृत है। और सत्संग किसका? उपनिषदों का, गीता का। और भगवान शंकराचार्य ने यूं तो कुछ ग्रंथ स्वयं भी लिखे हैं, पर उनका लक्ष्य कोई नया ग्रंथ बनाना नहीं, उनका लक्ष्य नया संप्रदाय बनाना नहीं, उनका लक्ष्य नया मजहब खड़ा करना नहीं। उन्होंने वैदिक सत्य को स्पष्ट किया है, सारी शक्ति वैदिक सत्य को स्पष्ट करने में लगाई, भाष्य लिखे और यहाँ तक उसके लिए कुछ ग्रंथ भी लिखे। तो भगवान शंकराचार्य
देश के, भारत के उद्धारक। अब भारत के ही नहीं, ये बार बार जो कहा जाता है भारत जगत गुरु है, जगत गुरु। कई लोग आज कहते हैं जगत गुरु था, है और जगत गुरु रहेगा। अर्थात अनेक देश हैं, कई देश राजनीति प्रधान है, इंग्लैंड वगैरह, ब्रिटिश वगैरह राजनीति प्रधान रहे, अमेरिका वगैरह धन प्रधान रहे, भारत अध्यात्म प्रधान देश है। इसलिए अध्यात्म विद्या भारत की है। भगवान ने ये भी कह दिया अध्यात्म विद्या विद्या नाम। सभी विद्याएं जरूरी हैं, पर अध्यात्म विद्या में विद्या हूं। और तो भगवान ने जब अपना इस तरह का वर्णन किया कि मैं किन किन रूपों में प्रकट होता हूँ, मुझे मेरा स्मरण कर सकते हो, तो उसमें एक बात ये भी कह दी भगवान ने, ये आश्चर्य है। रामा शस्त्र प्रतामा, शस्त्रधानियों में राम मैं हूं। धन्य है भगवान जो ये कहते हैं शस्त्रधारियों में राम, अर्थात जिनका शस्त्र निर्दोषों पर नहीं उठता, उनका हथियार किसी दिन गरीब के लिए नहीं होता, गौ गरीब को मारने के लिए नहीं है, अर्थात वो दुष्टों के लिए होता है। तो इसलिए अर्थात ये है कि हमारा राम के लिए भगवान ने कहा शस्त्रधारियों में राम की याद की, क्योंकि राम ने शस्त्र निर्दोषों पर कभी नहीं उठाया। अर्थात हमें चाहिए, इसी तरह देश में एक नियम है, लाइसेंस दिया जाता है तो किसके लिए कि दुरुपयोग न करें। तो इसी तरह से हम शरीर का दुरुपयोग न करें, इंद्रियों का दुरुपयोग न करें, शास्त्र के अनुसार तन मन का उपयोग करें और कामनाओं में अंधे होकर मनमानी न करें। हम इसलिए यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सभी कर्मों के आरंभ कामना और संकल्प के बिना होते हैं, अर्थात प्रकृति से होते रहते हैं, स्वयं कोई कामना नहीं, स्वयं कुछ पाना नहीं, ऐसी पूर्णता को प्राप्त व्यक्ति ही गुरु होता है। इसलिए ऐसे लोगों को जगत गुरु कहते हैं। जगत गुरु का ये अर्थ नहीं है कि जगत के लोग उनको मान ही लें, लेकिन जगत भर को चाहिए ऐसे लोगों को गुरु माने जिनमें कोई इस तरह कामना नहीं है, स्वार्थ नहीं है, मेरे तेरे में फंसे नहीं है, पूर्णता को प्राप्त है, उनके मार्गदर्शन में चले। इसीलिए गुरुओं ने भी एक आध जगह कहा है कि जाके हृदय बसे निरंकार, जिसके हृदय में निरंकार परमात्मा बसता है, तिनकी सीख तरे संसार, उनकी सीख से सारा संसार तरता है। और जो आकार के प्रेमी हैं, देह में फंसे हैं, मेरे तेरे में फंसे हैं, उनके उपदेश से तो दुनिया और बर्बाद होती है। इसीलिए दुनिया को बर्बाद किसने किया? जो आत्मा से विमुख देहाभिमानी होके द्वैत में खुद फंसे, पार्टियों में, मजहबों में, और इससे ऊपर नहीं जा सके। इसलिए कई जगह हमें ये भी लगता है राम राज्य हो। क्यों लगता है कि राम राज्य हो? अर्थात जो पूर्णता को प्राप्त हैं, जिनमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिनका शस्त्र किसी निर्दोष के लिए नहीं है, ऐसों का राज्य हो। अर्थात संपूर्ण सृष्टि आध्यात्मिक हो, विश्व में अध्यात्म का राज्य हो, आध्यात्मिक राज्य हो, यही परम आवश्यक है। इसलिए हम क्या बताएं? आपकी श्रद्धा है ये नहीं है। भगवान ने कहा जिनकी श्रद्धा नहीं होती वो कैसे पहुंचेंगे? इसलिए श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान इस सत्य तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की छूट है, पर वितंडा नहीं, हराने के लिए शास्त्रार्थ नहीं, सत्य को प्राप्त करने के लिए। बोधे बोधे जायते तत्व बोधा, बाधे बाधे जायते तत्व बोध, और बाधे बाधे वर्धते बैर बनने। वाद विवाद से बैर भी होता है और वाद वाद से सत्य का ज्ञान भी होता है। अर्थात हमारे अंदर सत्य की जिज्ञासा हो तो हम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। आज बड़ी आवश्यकता है। दुनिया में अनेक बुद्धियां, अनेक मत, अनेक पार्टियां, अनेक तरह की सोच है।
इन सभी समस्याओं का समाधान कौन करेगा? अध्यात्म करेगा। और सच्चे अध्यात्म की निष्ठा हो। एक जगह हमने कहा अश्वम शस्त्रम च शास्त्रम च विद्यावाणी नरश्च नारी च पुरुष विशेषम प्राप्ता भवन्ति योग्यास्य योग्या। अश्व, शस्त्र, शास्त्र, विद्या, वाणी, नर और नारी, ये जिसके पास होते हैं वैसे ही हो जाते हैं। यदि ठग के हाथ में शास्त्र लग जाए तो धंधा करेगा, गलत के हाथ में हथियार पड़ जाए तो नुकसान करेगा। इसलिए अश्व, शस्त्र, घोड़ा कैसा? जैसा मालिक। इसलिए ट्रेंड करे तो घोड़ा नाचता है। तो अश्व, शस्त्र, शास्त्र, विद्या और वाणी, ये जो वाणी है इसके द्वारा ही हम लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं। इसलिए कहा ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। अर्थात हमें वाणी तो मिल गई पर बोलना नहीं आया। इसलिए बहुत भाग्यशाली वो लोग हैं जो न तन का सदुपयोग करते हैं, मन और तन का सदुपयोग करते हैं। ये सदुपयोग, कई लोग तो कहते हैं इंद्रियों का सदुपयोग ही धर्म है और इंद्रियों का दुरुपयोग ही अधर्म है। जैसे शस्त्र का सदुपयोग धर्म है, शस्त्र का दुरुपयोग अधर्म है, ऐसे ही इंद्रियों का सदुपयोग धर्म है, इंद्रियों का दुरुपयोग अधर्म है। ये सब हमारी इंद्रियां मित्र हैं हमारे, और यही हमारी शत्रु। यदि हमारे वश में है तो हमारे मित्र है। और कोरोना के समय पर भी हम इंद्रियों पर कंट्रोल करें, नियमों का पालन करें, ये आवश्यक है, तो हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। एक दिन हमने कहा था कई लोग क्षेत्र संन्यास ले लेते हैं, साधु लोग कल्याण के लिए, कितने क्षेत्र के बाहर नहीं जाएंगे। तो इसी तरह से कोरोना में भी हम अपनी इंद्रियों को वश में करें, मनमानी ना करें, जहां नहीं मिलना अभी उनसे बच के रहें। शरीर से, आत्मा से तो हम सब में मिले ही हुए। हाँ, यहाँ तक अपने अंगों को भी कहा गया कि अपने हाथ से गलत चीज छूकर अपनी आंखों और मुख में मत फेरो। अर्थात ये कंट्रोल, आदत पड़ जाती है। ऐसे ही एक जगह का विविक्त देश सेवी तुम एकांत में हो, क्योंकि हम मिले जुलेंगे तो दूसरे के रोग हम पर या हमारे को दूसरे को लगा देंगे। तो इस तरह से अध्यात्म तो हमें सारी दिशाएं देता है, और अध्यात्म तो संकट में ही, चाहे परीक्षित ने सुना, चाहे अर्जुन ने सुना, चाहे और किसी ने सुना, जब जब संकट आया तो संकट के समय अध्यात्म से प्रेरणा मिली। क्योंकि यदि बाहरी मौत का कोई उपाय न भी हो तो आध्यात्मिक दृष्टि से हम मृत्यु से मुक्त है। इसलिए परीक्षित ने कथा सुनी, सांप ने काट लिया, शरीर का अंत हुआ, पर पहले उनको अपना अंत होता दिखाई देता, पर कथा सुनने के बाद शरीरांत हुआ। अब भारत एक ऐसा देश है हर जगह मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं करता, वो यही कहता फला व्यक्ति का देहांत हो गया, अर्थात उसका अंत नहीं हुआ। कई जगह कहा जाता है फलान का स्वर्गवास हो गया, अर्थात देह छोड़कर इस देह में निवास कर स्वर्ग में वास किया। और हम लोग तो ब्रह्मज्ञानी को कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए। और गुरुओं ने तो एक जगह कहा है ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का कर्ता, ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का करता है, अर्थात वो ब्रह्म है, सृष्टि का करता है, वो आदमी नहीं है। ब्रह्मज्ञानी सृष्टि का करता, ब्रह्मज्ञानी सद जीवे नहीं मरता, ब्रह्मज्ञानी सदा जीता है, मरता नहीं है। इसलिए ये है आध्यात्मिक अमृत। इसलिए कई बार संतों के प्रवचनों को वचनामृत बोलते हैं। ये वचन जहर नहीं है, अमृत है। अर्थात आध्यात्मिक भगवान शंकराचार्य ने जो हमें भाष्य किए
टीकाएं की, हमें उपदेश किया, दिग्विजय यात्राएं की, 4 मठों की स्थापना की, तो राज्य करने के लिए नहीं की। मठों की स्थापना करके सब जगह शंकराचार्य बिठाए और देश में धर्म का प्रचार हो, विश्व में। और हम लोग तो कहते हैं सोए सोए चरित्र शिक्षण। केवल मुख से तो बहुत बोलने वाले लोग होते हैं, पर कुछ लोगों ने कहा मुख से नहीं, सोए सोए चरित्र शिक्षा, अपने अपने चरित्र से शिक्षा दें। हमारे अच्छे संत स्वामी गीतानंद जी थे, वो कहते थे जो आप जबान से बोलते हैं कहीं आपके हृदय में होता, कर्म से एक होते हैं संत आध्यात्मिक। और मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। दुष्ट कौन है? जो मन में कुछ और है, जबान में कुछ और है, आचरण में कुछ और है। इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहो। और अब मैं अधिक क्या कहूँ, इतना ही कहकर समाप्त करता हूँ। कहना थोड़ा, समझना बहुत। यदि आपके काम का हो तो ले लेना, नहीं अच्छा है तो सब छोड़ देना। कई बार लोग लेटर भेजते हैं तो यदि कोई ना ले तो वापस चला जाता है। तो इसी तरह से यदि मेरी बात आपके काम की हो तो रख लेना, नहीं मेरी चीज मेरे को वापस कर देना। ओम शांति शांति शांति। Mm-hmm.